ओ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। जगत के नाथ जगन्नाथ महाप्रभु शब्द ब्रह्म बलभद्र भगवान ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी सुभद्रा माता साक्षात्कार स्वरूप सुदर्शन चक्र के चरणों में प्रणाम पूर्वक पूजनीय अर्चनीय वंदनीय गजपति महाराज नव्य निर्मित जगन्नाथ मंदिर नईडा के जितने कमिटी भक्त वृंद अतिथि सम्मानित अतिथि वृंद उमड़े हुए भक्त जिनके अंदर भक्ति भावना है, आज आप लोगों के अंदर भक्ति देख करके याद आती कि जब इंद्रद्युम्न प्रारंभ में सत्ययुग में स्वयंभू मनवंतर में जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा किया था। हमने 2-3 दिन में बताया था कि ब्रह्मा खुद ब्रह्मा आकर के प्रतिष्ठा किया। वैसे ही हम लोग एहसास कर सकते हैं, हम लोग अनुभव कर सकते हैं उस समय की जो भावना वो क्या हो। आइए मैं प्रारंभ करता हूं। कोई भी प्रवचन कथा जब करते हैं मंगलाचरण है और एक कागज दिया गया है, उसमें कुछ श्लोक है, प्रारंभ में मंगलाचरण है। मैं बोलूंगा और आप उसको बोलिएगा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ये मंगलाचरण बहुत प्रसिद्ध मंगलाचरण है। इसमें नीलाचल है जो आदिकंद जगदादिकंद नीलाचल में भगवान पहले नील माधव के रूप में रहते थे, वही जो जगन्नाथ है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, वो नित्य है, वो परमात्मा है। विद्यापति जब जाते हैं और नील माधव को देखते हैं, वो कहते हैं वेदांतम यत् प्रतिपादितम तम वंदे जगन्नाथ। कौन से जगन्नाथ को मैं प्रणाम कर रहा हूं ना, जो वेदांत में, जो उपनिषद में निर्गुण निराकार परमात्मा वर्णन किया है, वो शब्द है, स्पर्श है, वो अग्राक्ष है। वैसे निर्गुण निराकार परमात्मा आज मेरे सामने है। यह चर्म चक्षुभाम विलोकयिष्ये। कल मैंने बताया था, आपको याद है, विद्यापति कितनी खुश प्रसन्न हो रहे थे कि मैं देखूंगा। अब वही विद्यापति इंद्रद्युम्न को जब कहा, फिर इंद्रद्युम्न नारद जी के साथ नीलाचल धाम आए। कल तक हम लोगों ने देखा था कि नृसिंह भगवान के दर्शन कर लिया। अब आकाशवाणी भी हुई थी, भगवान शंकर एकाम्र कानन भुवनेश्वर में। देखिए ये सब कितना सुंदर बातें जो 4 दिन से सुन रहे हैं,
उनको थोड़ी सी समझ में आ जाएगी कि ये कोई कपोल कल्पित एक इमेजिनेशन नहीं है, ये पुराणों में वर्णन है। और हम लोग इतिहास के दृष्टि से कोई इतिहास कह देगा कि ये जो लिंगराज मंदिर है अभी अभी हुआ है 100-1000 साल पहले, नहीं। मनवंतर, स्वयंभू मनवंतर में कोटि लिंगेश्वर के रूप में एकाम्र कानन में बिंदु सरोवर आदि सब वर्णन है। महानदी, चर्चिका देवी, चित्रोत्पला नदी, सब वर्णन है। विद्यापति ने भी दर्शन किया और इंद्रद्युम्न सब अपने प्रजाओं के साथ भी दर्शन किया। फिर आकर के अभी आज के जो प्रसंग है वो है अश्वमेध यज्ञ से लेकर के आज सुंदर, अभी आप लोग दर्शन भी करोगे। यहाँ पर गजपति महाराज ने सुनावेश के बाद दर्शन किया, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे केवल यही याद आती है कि जो पुराणों में वर्णन है कि ब्रह्मा जब आकर के खुद प्रतिष्ठा किया है जगन्नाथ मंदिर से, उस समय के जो सुंदर भव्य दृश्य केवल एक अंश मात्र हम लोग को अनुभव कर सकते। तो आज के प्रसंग में मैं लगभग 50-55 मिनट में आपको जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा तक ब्रह्मा कैसे करते हैं उसी प्रसंग तक मैं लाऊंगा। अब आगे चलते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ इंद्रद्युम्न करते हैं और इतने उन्होंने गाय दान दिया, इसलिए इंद्रद्युम्न सरोवर बना। अभी भी आप देखिए इंद्रद्युम्न सरोवर जगन्नाथ मंदिर पुरी में भी है। 999 अर्थात 999 जब यज्ञ हो गया, अब इंद्रद्युम्न के मन में भावना होगी कि अश्वमेध यज्ञ कर लिया, पता नहीं कैसे होगा, ब्रह्मा आकर के प्रतिष्ठा करेंगे, भगवान विष्णु किस रूप में आएंगे, किस प्रकार की मैं प्रतिष्ठा मंदिर बनाऊंगा, वो मन में सोच रहे। उसी समय 7 दिन बाकी है, रात्रि के चतुर्थ प्रहर में। बैठ जाओ, इधर उधर मत जाना, चुपचाप बैठो। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में उन्होंने स्वप्न देखा। देखिए हमारे जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की बातें हैं, स्वप्न आजकल मॉडर्न भाषा में, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि स्वप्न होता है कि नहीं है, उस स्वप्न की सत्यता, उस स्वप्न के बारे में यथार्थता बातें होती है। रामायण में भी वर्णन है। भरत को स्वप्न होता है जब ननिहा उनके मामा के घर में रहते, पिताजी के बारे में, माँ लोग 3 माँ सफेद साड़ी पहनी है, तो उनके मन में भावना आ रही है, बाद में पता चला। यहाँ पर भी इंद्रद्युम्न स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? श्वेत द्वीप है, समुद्र है और सुंदर स्वर्ण पद्म एक स्टेज है और उसमें भगवान विष्णु का रूप है। भगवान विष्णु का दर्शन किया, ब्रह्मा आदि सब स्तुति भी कर रहे हैं। वो स्वप्न देखने के बाद सवेरे सवेरे नारद जी को कहा। नारद जी ने कहा कि मैंने बताया था कि यज्ञ समापन होने के बाद आपको फल मिलेगा, कुछ ही दिन इंतजार कीजिए, 7-8 दिन, जरूर कुछ यथार्थता के रूप में भगवान खुद ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और तुम्हारे माध्यम से सारा जगत को वो प्रकट होंगे जो तुम दर्शन नहीं कर पाए, जिसके लिए तुम दुखी हो रहे थे। भगवान खुद करुणा करके दर्शन देंगे। ये मुझे पिताजी ने कहा था, इसलिए मैं बद्रीनाथ से नर नारायण के दर्शन करने के बाद तेरे पास आया और तेरे पास में रह रहा हूं। ये शुभ लक्षण है।
बस 1000 अश्वमेध जब यज्ञ समापन हुआ, यज्ञ के बाद एक अवभृत स्नान किया गया। समुद्र में, तट में एक दारू, एक लकड़ी, दारू का संस्कृत में लकड़ी के भसते हुए आया, और प्रहरी लोग कहे कि हे राजन, हम लोगों ने ये देखा, और कहते हैं कि वो कैसा है। बहुत लोगों के पास कागज भी है। श्लोक पढ़िए 21 मेरे पढ़ने के बाद, 21। मंजिष्टवर्ण सर्वत्र शंख चक्रांकित प्लवन स्नान वेश्म समीपे सौ दृष्ट अस्माभिः परम अद्भुतः। हम लोग भारतीय है, जो भी जितना भी एजुकेशन किया है, संस्कृत के जो भाषा, संस्कृत के जो शब्द हमारे भारत के हर कोने कोने सबका है। अद्भुत, हम लोग सब भाषा में, उड़िया में भी, हिंदी में भी, अद्भुत, वंडरफुल। तो एक अद्भुत लकड़ी हमने भसते हुए देखा। अद्भुत अस्माभिः, अस्माभिः में हमने, हम लोगों ने देखा। क्या है, कैसा है वो? मंजिष्ट वर्ण, मंजिष्ट वर्ण, रेड कलर, मंजिष्ट वर्ण सर्वत्र। और वो जो लकड़ी है बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लॉग है, उसमें शंख चक्र गदा पद्म है, चिन्ह है उसमें, शंख चक्र गदा पद्म। स्नान वेश्म कहाँ देखा? जहां समुद्र में, जहां अश्वमेध यज्ञ करते थे, इंद्र व्यवस्था कर दिया था कहाँ स्नान करना है, कहाँ बनाना है, यज्ञशाला कहाँ होगा, तो स्नानगार कहा गया। अभी जैसे कुंभ मेला में है, संगम में फिर कहां पर स्नान करना है, इस प्रकार बनाया गया। तो सोचिए, यहाँ पर कलयुग में राजतंत्र की दृष्टि से बनाया जाता, वहां पर स्वयंभू मनवंतर में इंद्रद्युम्न, जो सारे भारतवर्ष के राजा भी उनके साथ थे, और ब्रह्मा खुद आने वाले हैं, नारद जी साथ में है, क्या न बनाया होगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा, तो इंद्रद्युम्न को कहेंगे, कह दिया, तुरंत वो नारद जी को देखते हैं, गुरु। देखो, जीवन में आप कुछ भी करो, व्यक्तिगत जीवन, साधना, गुरु आपके अगर साथ है, जीवन धन्य हो जाता है। इंद्रद्युम्न के पास गुरु है, और गुरु कौन है? ब्रह्मा के पुत्र नारद। एक छोटी सी कथा से आप समझ जाएंगे। एक गांव में एक ग्वाल वाल था, वो रोज गाय चरा, जंगल में रख लेता, वो कहीं बैठ जाता था। एक गाय खो गई, सांझ का समय, खो गई, उसको पता नहीं था। देखा कि एक सिंह दहाड़ रहा है उसका, गाय डर गई और दौड़ करके आगे चल रही है गाय, पीछे पीछे सिंह। फासला ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10-15 फीट का, गाय सामने और सिंह पीछे। सिंह को पता कि अब पकड़ो, और गाय को पता कि जितनी शक्ति है आगे और दौड़ो। पता नहीं था एक दलदल में फंस गई गाय। दलदल होता है जहां पर पानी का पता नहीं चलता, मगर पानी के अंदर है, कीचड़ है। सिंह भी फंस गया, फासला होता दोनों ही। इसी बीच में मगर जो गाय है, डर रही थी, अभी रिलैक्स हो। गाय फंसी हुई है, सिंह भी फंसा हुआ है, दोनों अंदर घुस रहे हैं, गर्दन तक आ गया। तो सिंह आश्चर्य हो गया, पूछा कि गाय, में एक बात पूछूं, 5 मिनट पहले तुम डर रही थी कि मैं तुमको खाऊं,
अभी मैं दलदल में, तुम भी दलदल, हम दोनों ही मर जाने वाले हैं। और तुम डर क्यों ले रही हो? क्या जवाब पूछा गाय बता, उसमें सीखने की चीज है। गाय ने पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई मालिक है? क्या तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है? तो सिंह हंसने लगा, तुमको पता नहीं मैं जंगल का राजा हूं। जंगल का राजा का मालिक हो कौन रहता है? खुद मालिक है। गाय, मुझे लग रहा है देहरादून इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होगी, इसलिए कि दैट इज दी योर प्रॉब्लम। आई हैव माई गुरु, आई हैव माई मालिक। तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे पास ना गुरु है ना मालिक है। अब क्या होगा? मैं जब आवाज करूंगी, मेरा मालिक आ जाएगा और मुझे रक्षा कर लेगा और तुम गिरोगे। कहानी खत्म। जीवन में सोचो, क्या आपके जीवन में गुरु है? क्या आपके जीवन में आप भगवान को मालिक समझते हो? आज जो हम सुंदर नव्य नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर दर्शन कर रहे हैं, भावना करनी चाहिए ये मेरे मालिक है, जगन्नाथ ही मालिक है। देखो जगन्नाथ चार प्रकार, एक जगन्नाथ निर्गुण निराकार परमात्मा, इसी को ही समझते हुए राम चार प्रकार। एक राम है, सबसे न्यारा है, निर्गुण निराकार। राम कहें या जगन्नाथ कहें, क्योंकि हमारा भी टॉपिक जगन्नाथ ने जगन्नाथ के नाम से बता रहा हूं, निर्गुण निराकार जगत। और वही निर्गुण निराकार ही जगत को जो बनाने वाले होते हैं वो ईश्वर बन जाते हैं। वही सृष्टा, वही स्थिति करता, वही संहार करता, उनको कहते हैं ईश्वर। और नाम भी बहुत सुंदर है, जगत के नाथ, जगन्नाथ ईश्वर के रूप में। दो हो गए। और एक है जगन्नाथ हमारे अंदर है, अंतरात्मा के रूप। और एक है जगन्नाथ जो हम अभी देख रहे हैं, श्रीश मानुष लीलया। पहले ही श्लोक है, पहला आपको कागज में भी है। मुनि ऋषि लोग पूछते हैं जैमिनी ऋषि को, हमने सुना है कि जो परम ब्रह्म परमात्मा श्रीश मानुष लीलया, श्रीश विष्णु, वो मनुष्य लीला कैसे? दारव तनु शब्द को देखिए, दारव तनु, लकड़ी का तनु। साधारण तो कोई मनुष्य, भगवान राम होते तो मनुष्य रूप, कृष्ण होते मनुष्य के रूप, और दारव लकड़ी के रूप लेकर के भगवान मनुष्य लीला करते हैं। तो ये भगवान को हम चारों अनुभव करना है। और अनुभव करके जब हम जगन्नाथ को दर्शन करते हैं, सामने है, वही भगवान हमारे अंदर आत्मा रूप में है, वही मालिक है। इंद्रदेव बहुत भाग्यवान है, उनके पास नारद जी है। और जो ब्रह्मा, पहले ही बताया था याद है, माँ लक्ष्मी ने कहा था ब्रह्मा को, यमराज को, कि अभी भगवान जो नील माधव के रूप में है वो अदृश्य हो जाएंगे कुछ ही दिन में, मगर यहीं पर रह रहे हैं। चतुर अप्रकट चतुर्मूर्तिधर माधव, वो यहीं पर रह रहे हैं। और भगवान आएंगे एक दारु समुत्पन्न चतुर्था संभविष्यति, 4 नंबर श्लोक। एक दारु समुत्पन्न, एक दारू है जो माँ लक्ष्मी ने कह दिया था वो आज हो रहा। यहां तक आ गया हम, जो श्लोक आपने देखा 21 नंबर श्लोक में क्या देखा? वो कह रहे हैं, हम एक देख रहे हैं क्या है। तो तुरंत इंद्र दूंगा। जीवन में अगर आपको समस्या आती है, ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे अंदर समस्या नहीं है, ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मन है तो प्रॉब्लम होगा, मन है तो समस्या होगी। और ये समस्या का समाधान कैसे होगा? अगर हम भगवान के चरणों में हैं, अगर हम गुरु के आश्रित हैं, गुरु के मार्गदर्शन में हैं। इंद्रदेव ने गुरु को देखा, और जहां गुरु की कृपा हो जाती है, स्मितहास्य कर लेते हैं, स्माइलिंग कर लेते हैं, अभय प्रदान कर देते हैं। मैंने कहा था ना इंद्रदेव ने 7 दिन पहले, बस अभी भगवान विष्णु के एक रोम से ये स्खलित होकर के ये दारू आया है। अभी चलो
तुम अपना, जैसा भी कीर्तन हो रहा था, तुम आदेश दे दो। जैसे गजपति महाराज अंदर आए तो फूल माला रेडी थी, फूल व्यवस्था थी, तो सब व्यवस्था करो और चलो, भगवान है और दारू ब्रह्म है, परमात्मा के रूप में आए हैं। जो तुम सोच रहे थे कि भगवान कैसे आने वाले, यही भगवान है। तो वो नारद जी सर्वज्ञ है, ब्रह्मा के पुत्र है, वो जानते हैं सब। मगर नारद जी क्या करते, सब रिवील नहीं करते, धीरे 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 करते। ये शैली। तो कहता अभी चलो, यही भगवान है। अब केवल हमारा कर्तव्य है, हम लेके आना है, उसके बाद होगा, आदेश आएगा। तो लेकर आए। आप सोचो, कल्पना करो, सब लोग शंख, वाद्य, कीर्तन, जयकार से लेकर आए। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की। इतने लोग हैं, 1,000 लोग हो, और ये जो जयकार अगर है, नहीं, अगर माइक को हटा दे तो वो आवाज नहीं आ रही। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की। तो पाप है ना, ये पाप भगवान का नाम से ही कटता है। और पाप तो सबके अंदर है, ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर पाप नहीं है। तो पाप कटेगा कैसे, जितना हम भगवान का नाम लेंगे। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की। अब सुनिए, अब क्या हुआ, लेकर के आए एक कार्यशाला, मॉडर्न भाषा में वर्कशॉप, वही गुंडीचा मंदिर है। तो वर्कशॉप वहां रखा गया। तुरंत देखिए, काम अगर आप आगे करोगे ना, रास्ता आपका खुल जाएगा। भगवान, हिंदी में कहावत है, या हम कि आप एक कदम करो, भगवान 10 कदम करा देते हैं। आप आगे चलो, भगवान हाथ पकड़ करके आगे ले। तुरंत क्या हुआ, आकाशवाणी, उन्होंने एक सुंदर रंगमंच बनाया और वहीं पर रखा। सब लोग देख करके भावनागत अभिभूत हो गए हैं। जैसे आज पूज्य गजपति महाराज को बहुत लोग पहले बार दर्शन करते होंगे, तो ये जगन्नाथ के, जैसे खुद गजपति महाराज ने कहा कि हम आद्य सेवक है। देखो, जगन्नाथ से कनेक्टेड होने के कारण हम गजपति महाराज को पूजते हैं, सम्मान देते हैं। तो वो जो दारू ब्रह्म है, सब लोग दर्शन करने के लिए आगे आए। इसी समय आकाशवाणी, आकाशवाणी क्या हुई, श्लोक आप पढ़ना, 22 नंबर। तत्र विस्मयमानानाम् सर्वेषामेव शृण्वताम् अपरुषेय भगवान् विचार्य पथे स्थितः। आकाशवाणी हो गई, सब लोग सुने। तत्र विस्मय माना, लेकिन पहले अद्भुत कहा था, अभी विस्मय, दोनों ही संस्कृत शब्द है। वंडरफुल, वंडर, विस्मय के रूप, विस्मय के रूप में सर्वेशम एव सन्वता, सब लोगों ने सुना। आकाशवाणी, ये हमारा भारतीय संस्कृति, हम भागवत में भी देखते हैं, रामचरितमानस में देखते हैं, हिंदू धर्म में आकाशवाणी हो जाती है। इसका अर्थ क्या होता है, जब आप आगे बढ़ोगे तो भगवान की कृपा हो जाती है। और वो आकाशवाणी माने शब्द ब्रह्म, जो हमारे बलराम जी है, बलराम जी ही शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म आप अगर देखोगे, भागवत में ध्रुव जब तपस्या करते हैं 5 महीने में, 5 साल का लड़का, इतना घोर तपस्या करने के बाद भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं। 5 साल का लड़का, उनको पता नहीं क्या करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। वो एकटक देखते, इतना सुंदर रूप है, नील श्यामल वर्ण है, देख करके अकस्मात आश्चर्य हो जाता है। स्टन बोलते हैं उसको इंग्लिश, स्टन हो जाते हैं। भगवान थोड़े हंसे हंसे होंगे, स्मित किया होगा। उनका जो शंख है, शंख भगवान के शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। शंख को उन्होंने टच कर दिया, जब शंख को टच किया तब तुरंत वो स्तुति करने लगे। यम तो प्रविश्य मम वाच मम प्रसुप्ता, ऐसे स्तुति किया। यहाँ पर भी आकाशवाणी, आकाशवाणी क्या है, शब्द ब्रह्म, शब्द है। तो आकाशवाणी हुई कि देखो, आप लोग अब
इसको, हे इंद्रद्युम्न, क्योंकि मेन राजा को ही बोले, हे इंद्रद्युम्न, अभी एक विश्वकर्मा बनाने वाले वो आएंगे और उनको बताओ 15 दिन तक सब बंद रहेगा, ये वर्कशॉप, ये कार्यशाला बंद रहेगा। और ऐसे करो, बाहर से आप आवाज करो, बाहर से आप शब्द करो, बाजा बजाने दो, घंट बजाने दो, जो यहाँ लकड़ी से जो बनाई जाएगी। मां लक्ष्मी ने कहा, एक दारु समुत्पन्न चतुर्धा मूर्ति भविष्य, 4 बनेंगे, वो है जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन। आकाशवाणी हुई, वो बनाएंगे, 15 दिन तक इंतजार करो। तो इंद्रदुम्न ने आदेश दिया, नारद जी है, जहां जीवन में गुरु है, नारद जी मार्गदर्शन करते हैं, चिंता नहीं। तो 15 दिन, यहाँ पर एक कहानी आ जाती है कि गुंडीचा रानी का नाम है, और देखा कि 15 दिन के बाद आवाज नहीं आई, तो फिर उन्होंने कहा कि दरवाजा खुल गया, तो ये आधा इस प्रकार के था। ऐसे नहीं, कभी कभी कथा के लोक कथा के रूप में अनेक आती है, मगर हम प्रमाण के रूप में लेंगे जो शास्त्र में वर्णन है। हम उसको बताएंगे कि अगर इस प्रकार के हैं, भगवान के रूप जो दर्शन करते हैं, अब इंद्रद्युम्न स्तुति करेंगे, जो श्लोक आगे है वो भगवान विष्णु आदि का स्तुति करते हैं। फिर हम ऐसे कैसे रूप लेते हैं, ऐसे कैसे रूप देखते हैं कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, क्या कारण है? आंख, जो हमारे जो मनुष्य रूप आंख है, उसमें कन्वेक्स लेंस जैसा है, 25 सेंटीमीटर दूर से ज्यादा पढ़ नहीं सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आधा किलोमीटर दूर है, और ये भगवान का आंख गोल है, क्यों? कारण क्या? देखो, भगवान राम और कृष्ण जो आते हैं एक मनुष्य बनकर आते हैं। राम के लिए केवल इतना ही कि धनुर्धारी, धनुर्धारी जो भी क्षत्रिय वो धनुर्ष धारण करते हैं। और भगवान कृष्ण है, वो मयूर पिंछ है, वो और बांसुरी बचपन में रहता था, बाद में शंख चक्र गदा पद्म जब आवश्यक पड़ता था रखते थे। पर इस भगवान के जो रूप है ये क्यों है, इस प्रकार के कारण क्या है? क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न होता है, तो जरूर इसके अंदर कुछ अर्थ है। यहाँ पर वर्णन है जो बताया भी गए हैं, वेदांतम प्रतिपादितम, वेदांत में जो प्रतिपादित है वो बताया गया है। क्या है वो हम जानेंगे। अब जब 15 दिन हो गया और खोला गया तो वो देखने लगे, सब लोग देखे, खुश हो गए। अब स्तुति करते हैं, खुद इंद्रदेव स्तुति करते हैं। हम एक साथ उसको पढ़ेंगे, वो है 23, 24 एंड 25। मेरे बात पढ़ना। शंख चक्र गदा पद्म लसत्बाहुर्जनार्दनः गदा मुसल चक्राब्जौ धारयन् पन्नगाकृतिः छत्राकृते फणा सप्त मुकुट ज्वल कुंडलः सुभद्रा चारुबदना वराब्जा भयधारिणी। शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु के रूप। अब भगवान विष्णु के रूप में स्तुति किया इंद्रदुम्न ने, ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि इंद्रदुम्न के जो इष्ट थे भगवान विष्णु, और मूल रूप में नील माधव जो भगवान विष्णु है, जिसके शंख चक्र गदा पद्म रूप में था, उन्होंने उस रूप में देखते वर्णन भी है कि तुलसीदास जी जब वृंदावन जाते हैं, भगवान बांके बिहार को देखते, कहते मैं तब मानूंगा जब आप राम बनो। भगवान राम बन जाते। हमारे जगन्नाथ कथा के लिए तो कितने गणपति भट्ट गए और कहते तो मैं तो गणेश का भक्त हूँ प्रभु, मैंने सुना है कि आप ही सब कुछ हो।
तो मैं गणेश के रूप में देखना चाहता। तब उन्होंने हाथी वेश गणेश के रूप में देखा। अर्थात क्या है, परमात्मा के तीन रूप हैं। परमात्मा एक ही है। जैसे पदार्थ विज्ञान में फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, सब्सटेंस एक ही है, मगर उसके जो कंडीशंस तीन है। सॉलिड स्टेट वो बर्फ है, लिक्विड स्टेट जल है, और गैसियस स्टेट गैस है। पर एक ही परिस्थिति, अवस्था, कंडीशन से अलग अलग है। उसको गैस कहते हैं, जल कहते हैं, बर्फ कहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा एक ही है, निर्गुण निराकार। आप उसको एग्जाम्पल से जस्ट समझने के लिए कंपेयर करना, क्योंकि नहीं निर्गुण निराकार ज्ञास ऐसे मत समझ, वो तो उदाहरण है। जैसे ज्ञास व्यापक है, अब पानी आप रखोगे 100 डिग्री हो गया तो हवा चारों तरफ चला जाएगा। निर्गुण निराकार परमात्मा चारों तरफ व्याप्त है। बहुत पुराने ऋषियों ने सोचा था, प्रभु हम लोग बार बार वेदांत में उपनिषद में पढ़ते हैं कि आप पूजा नहीं होते हो, पूजित नहीं होते हो। नेदम यदिदम उपासते केनोपनिषद में, तब ब्रह्म विद्धि, उस ब्रह्म को जानो जो तुम उपासना करते हो ब्रह्म नहीं है। जो निर्गुण निराकार है उसको उपासना नहीं कर सकते। हम उपनिषद में है, ऋषियों के मन में आया, प्रभु मानते हैं, शंकराचार्य भी लिखते हैं कि ब्रह्म दो प्रकार है, एक है परम ब्रह्म और एक है अपरम ब्रह्म। परम ब्रह्म ज्ञातव्यम, अपरम ब्रह्म ध्यातव्यम, मुंडकोपनिषद भाष्य। परम ब्रह्म निर्गुण निराकार, उसको केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते। और अपरम ब्रह्म सगुण निराकार जो ईश्वर है, उसको ध्यान कर सकते। विद्यापति जब जाते हैं भगवान को देखते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी थे, 18 विद्या के ज्ञाता थे। वो देखते ही प्रणव रूपम देख रहे हैं, नीलांचल निवास आए, किल कहते ये प्रणव रूपम है, ओंकार रूप है। इस प्रकार ऋषियों ने सोचा कि प्रभु हम चाहते हैं कि आप निर्गुण निराकार रूप में भी रहो, सगुण निराकार के रूप में भी रहो, सगुण साकार रूप में भी रहो, जो तीन है। मैंने बताया था, निर्गुण निराकार एक, सगुण निराकार ईश्वर, और सगुण साकार रूप है। हम चाहते हैं ये तीनों एक साथ हो सकता है क्या? जैसे राम देखेंगे सगुण साकार है, वो सगुण निराकार नहीं। कल्पना करेंगे राम कौन है, विष्णु का ही अवतार है, स्तुति में कल्पना करने में। फिर वो कौन है असली रूप में, निर्गुण निराकार है। मगर क्या सचमुच ऐसे हम मूर्ति देखेंगे जिसमें तीनों ही होगा रिप्रेजेंट? केवल एकमात्र जगन्नाथ महाप्रभु। राम को जब देखेंगे सगुण साकार, कृष्ण को जब देखते हैं तो सगुण साकार। मगर भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, अनुग्रहादेव, भगवान की कृपा करुणा, ऋषियों की जो चिंतन था, ऋषियों की जो इच्छा थी, ऋषियों की जो भावना थी, ऋषियों की जो भावना थी, उसमें वो बताई गई है। क्या? निर्गुण निराकार भी रूप देखेंगे, सगुण निराकार भी रूप देखेंगे, सगुण साकार रूप भी देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना। निर्गुण निराकार क्या है? उपनिषद में वर्णन है उस परमात्मा का, अपाणी पादो जबनो ग्रहीता। ये जो मंत्र है, मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं, जितना आवश्यक है, मुंडक उपनिषद में है, श्वेतर उपनिषद में है, कठोपनिषद में। देखो, अर्थात उनके हाथ नहीं के पैर नहीं, उपनिषद गाती है, कहती है। तो यहां पर भी हम देखते हैं हाथ नहीं पैर नहीं। इसे सिद्धांत के रूप में देखना है, ये नहीं कि कहानी के रूप में देखने के नहीं हो रहा था, दरवाजा खुल गया और बंद हो गया। वो कहानी है बच्चों को समझने के लिए। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी बड़ा सुंदर कहते थे, बारिश कैसे संभव है? जो फिजिक्स लेक्चरर है, फिजिक्स प्रोफेसर, छोटा अपने बच्चे 5 साल के बच्चे को फिजिक्स
और क्या समझाया कि साइकिल ऑफ वाटर। वो बच्चा सो गया, मगर मम्मी उनको गोद में लेकर बताया कि एक स्वर्ग होता है और वहां पर एक इंद्र राजा, वहां एक तालाब है। जब पृथ्वी को चाहिए पानी, उस उनके पास एक हाथी। तो बच्चा सब देखा है, हाथी जानता है, तालाब जानता है। तो हाथी से होस पाइप जैसा पानी निकलते हैं, आदेश दे देता है और छोड़ देते, तो वो बारिश हो जाती है। बच्चा ताली मारता, कहता मम्मी इज गुड, फादर डजंट नो एनीथिंग। वही जब वो खुद फिजिक्स पढ़ता है, एमएससी, जानता है मम्मी हैज ब्लफ्ड मी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उस समय मुझे समझना नहीं था, पिताजी की बातों में समझ नहीं पाता था। समझ में आए? तो हम लोगों के लिए दोनों ही देखना है। हम लोग बच्चे हैं तो उसके लिए ठीक है, जब हमारी बुद्धि विकसित होती है, विचार करने के लिए क्षमता आ जाती है, तो हम समझ सकते हैं परमात्मा का स्वरूप क्या है, निर्गुण निराकार। ठीक है, इसमें देखा। और पाणीपात। और एक देखिए, परमात्मा का नाम मुंडक उपनिषद में वर्ण है सर्वचक्षु। सर्वचक्षु मने सबका चक्षु। हमारे जो चक्षु सर्वचक्षु नहीं हो सकता, हमारे जो चक्षु कन्वेक्स लेंस जैसा, लिमिटेशन से। मगर देखिए गोल आम है, सर्वचक्षु माने सबके चक्षु, ऑल नोयर। मुंडक उपनिषद में कहते हैं सर्वज्ञ सर्वविद। सर्वज्ञ माने क्या? नोयर ऑफ ऑल। अरे दो ही शब्द एक ही के लिए यूज करते हैं। सर्वज्ञ भी अर्थ वही है, सर्वविद भी अर्थ वही है। तो कहते हैं ना ना ना, शंकराचार्य आते, शंकराचार्य कहते हैं इसका अर्थ क्या है, सुनो। सामान्य रूपेण यह जानाति सर्वज्ञ, विशेष रूपेण यह जानाति सर्वज्ञ। अर्थात परमात्मा ही सामान्य रूप में भी जानते हैं, परमात्मा ही विशेष रूप में जानते हैं। वो ही ईश्वर है, वो ही परमात्मा है, सर्वज्ञ सर्वचक्षु को। तो निर्गुण निराकार है। अब कहते हैं यहाँ पे इसमें ईश्वर कैसे देखना है? अच्छा ईश्वर क्या है थोड़ा समझ ले। बहुत लोग देखा, ये कठिन हो सकता है पर सरल में समझाने से। देखो एक गार्ड है ना, मुझे रोज प्रणाम करता था, कहता स्वामी जी आप इतना सरल में समझा दे तो हमको भी समझता। तो देखो समझो, निर्गुण निराकार परमात्मा जो डिवोइड ऑफ माया, निर्गुण, गुण नहीं है, तीन गुण, सत्य गुण, रजगुण, तमगुण, और आकार माने आकार नहीं है, मगर निर्गुण निराकार प्लस माने ब्रह्म प्लस माया, जो तीन गुण है, सत्व गुण, रजगुण, तमगुण, इज इक्वल टू ईश्वर। ब्रह्म और ईश्वर में ये फर्क है। यहां पर हमने ब्रह्म भी देखा और ईश्वर भी देखा। कैसे? ना जगत नाथ, जगत के नाथ ईश्वर ही जगत के नाथ। ब्रह्म जगत के नाथ नहीं होते। ब्रह्म के दृष्टि से कोई जगत नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है। मगर जब ईश्वर होते हैं वो माया को धारण करते हैं, मायाधीश बनते हैं। हम लोग क्या है? मायाधीन। We are under Maya, and God is controller of Maya. He is controller of everything. मायाधीश, मायाधीन, जगत के नाथ, जगन्नाथ, नाम के दृष्टि से ईश्वर है और रूप तो है ही। और कैसा? दारव तनु। दारव माने दारू, लकड़ी। लकड़ी के जो तनु है, लकड़ी के, आप मत बताओ क्या से सवाल है। अब चुपचाप बैठो, सुनो, बी ए लिसनर। चुपचाप बैठो और सुनो। दारव तनु, दारव लकड़ी, तो भगवान लकड़ी का रूप लिया, सगुण साकार है। तनु मने शरीर। और कैसे करते? तो कोई शब्द है कि पहले ही श्लोक है, आप कागज देख लो, बहुत लोगों के पास कागज है, उसमें आप देखोगे दारव तनु श्रीश मानुष लीला। मनुष्य लीला का अर्थ क्या है? मनुष्य रूप, जैसे मनुष्य खाता है, मनुष्य सोता है, तो भगवान भी सोते क्यों? जगन्नाथ अभी यहाँ मंदिर बना, सब नीति नियम करना पड़ेगा मनुष्य जैसे। इसलिए आकाशवाणी अभी हो रही है। अभी मैं यहाँ तक समझाया आपको किस प्रकार के रूप है, बलभद्र के रूप, सुभद्रा माता के रूप,
सुदर्शन के रूप सब बताया, खुद स्तुति करते हैं लोग। और उसके बाद अब आकाशवाणी। इसलिए जीवन में हमें क्या समझना है, जीवन में हम आगे बढ़ना है। एक तो गुरु के प्रति, गुरु होते हैं हमारे लिए आश्रय, और भगवान होते हैं हमारे लिए विषय। ये दो शब्द को याद रखना। हु इज द गॉड? गॉड हमारे लिए विषय होना चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भागवत। जीव के लिए क्या लक्ष्य है? केवल तत्व को जानना है, परमात्मा को जानना, असली जगन्नाथ को जानना है। कैसे? वो जगन्नाथ अंतरात्मा को, परमात्मा को, वो लक्ष्य, वो विषय है। और गुरु, बिना गुरु में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बिना गुरु में कोई भी ज्ञान नहीं कर सकता। बिना गुरु न हो ज्ञान, और ज्ञान बिना न हो मोक्ष। तो इंद्रद्युम्न को जीवन में लक्ष्य क्या है? केवल जगन्नाथ। बाद में मैं आज सब कुछ नहीं बोल पाऊंगा। एक गाल राजा थे, तो वो तो पहले सोच रहे थे कि कौन है, मैं युद्ध करूंगा। बाद में देखा वैभव इंद्र आदि सब काम कर रहे हैं और जगन्नाथ प्रतिष्ठा करेंगे। और उनके बारे में भी सुना भी था कि इंद्रद्युम्न स्व शरीर ब्रह्मलोक गए हैं। और आकर के जब देखा तो वो मानने लगे, कहा कि ये तो जीवन मुक्त हो गए, मंदिर प्रतिष्ठा के बाद ये निकल जाएंगे ब्रह्मलोक, तो मुझे ही तो देंगे। और सचमुच वही हुआ, उन्होंने दिया उनको। अर्थ क्या है? हम अगर भक्ति भाव रखेंगे जगन्नाथ के प्रति, जो आपकी इच्छा भी है वो पूर्ति हो जाती। और इंद्रदम्न केवल भगवान को चाहते थे दर्शन करने। याद है ना, जटिल मुनि से यही पूछते थे कि ऐसे कोई भगवान है जो ज्वलंत चलंती हो, जो जीवंत हो, केवल मूर्ति न हो। हम ऐसे चाहते हैं। और वो जटिल मुनि ने कहा था, हाँ हमने देखा, 1000 साल तक हमने वहां रहा है और वहां हमने दर्शन किया। तब विद्यापति को भेजा गया। आज वो दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन भी किया। अब आकाशवाणी देखिए, श्लोक नंबर 25। क्या आकाशवाणी हुई पता है? तुम लोगों को यहां पर करना है, यही जो जगह है जहां पर भगवान थे, जहां प्रकट हो गए, वो यहाँ पर मंदिर प्रतिष्ठा करना। कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य तत्रैनं विनिवेशय पुरा स्थितं पर्वतेऽस्मिन् अन्युभ्यर्चयति माधवम्। पूरा पहले कौन? याद रखो, विश्वावसु। विश्वावसु ही पूर्व जन्म में वो एक वसु थे, देवता थे। तो भाई यही भगवान की खासियत है। भगवान एक पारिजात वृक्ष है, जो जैसे चाहता है। अब एक पूर्व जन्म एक वसु थे, उनका नाम कृष्ण और सुतपा। उन्होंने घोर तपस्या किया था और कहा कि प्रभु, हम आपके जैसे पुत्र चाहते हैं। भगवान हंसने लगे, मेरे जैसे पुत्र तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूं, एकम एव अद्वितीय। मगर तुम लोगों ने मांगा है। अगर कोई चीज कोई मांगता है, दे नहीं पाता है, इक्विवेलेंट उसके 3 चीजें दी जाती है, 3 बार दिया जाता है, इंटू मल्टीप्लीकेशन 3। तो इसलिए मैं तुम्हारे 3 बार पुत्र बनकर के आऊंगा। तो प्रश्नि और सुतपा के तुरंत पुत्र बनकर आए भगवान प्रश्नि गर्भा। एक, उसके बाद सेकंड टाइम में भगवान वामन बनकर के आते हैं, वो अदिति कश्यप। और थर्ड टाइम में वसुदेव देवकी। खुद भगवान दोनों को कहते हैं, जब भगवान बंदी गृह में जन्म ले रहे थे, कह रहे थे तुम ही थे, तुम उस समय मुझे भक्ति तो मांगी, मोक्ष नहीं मांगा। और कहा कि पुत्र के रूप में, इसलिए मैं तुम्हारे 3 बार पुत्र होकर के आया हूं। इसीलिए मैं बता रहा हूं, तुमको याद रहे। यही चीज अब मनु शत्रुपा को भी जाओ, मनु शत्रुपा को भी यही मांगा।
या आपके जैसे पुत्र, तो भगवान ने कहा वो नहीं सकते। तो फिर भगवान राम आदि बनकर आए। तो यहाँ पर तो पूरा पहले वसु ने तपस्या किया था, और एक ही मात्र व्यक्ति है जो पूजा वो करता था, रोज शाम को जाता था, नील माधव को पूजा करता था। और उनको पता था जनश्रुति कि एक जब विद्यापति एक ब्राह्मण आएंगे और मैं इनको दर्शन करा दूंगा, अदृश्य हो जाएंगे, और कहते हैं उनके बाद वो भी चले गए, और इंद्रद्युम्न आएंगे यहाँ पर प्रकट करवाएंगे, जगन्नाथ मंदिर होगा, वो सब उनको पता है। इसलिए यहाँ पर आकाशवाणी हो रही है, कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य तत्र एनम विनिवेशय। तुम इंद्रद्युम्न तुम प्रतिष्ठा करोगे, यहीं पर रखो। विनिवेश माने यहीं पर स्थापना। आप इसको कल्पना करो समझने की। जैसे यहाँ के जगन्नाथ मंदिर नोएडा सेक्टर 121 के बता रहे थे, वो कब से हुआ भूमि पूजन आदि सब, तो यहाँ रहे भगवान, यहाँ आए, अब ये दिव्य बन गया। तो उस समय भी यहीं पर जहां भगवान प्रकट हुए, जहां भगवान अदृश्य हो गए, जहां भगवान चले गए थे, वहीं पर तुम बनाओगे। पूरा स्थिति पर्वते अस्मिन पर्वते। बहुत लोग कहते हैं ना, वो जो नील माधव वो कंटिलो में है, वो है, वो अलग है, ये जो बना है जगन्नाथ मंदिर, देखो यहाँ पर प्रमाण है पूरा अस्मिन पर्वते, यही पर्वत है, यहीं पर ही मंदिर बनाना है, यहीं पर भगवान आएंगे। अस्मिन माने दिस, अधिकरण दिस पर्वत में, क्या अर्चयति माधवम, माधव के रूप में, नील माधव के रूप में जो अर्चना करते थे वो तुम करो। फिर भगवान के जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन चक्र बन गए, स्तुति करते हैं। तो ये स्तुति है। हम पढ़ते हैं 25 तक, आगे 26 27 28 एक साथ से पढ़ेंगे। द्वादशाक्षर मंत्रेण बलभद्राम पूजय यमुपास्य ध्रुवस्थानम् प्राप्तवानोत्तमोत्तमम् त्रयी प्रसिद्धम् मत्स्युक्तम् पावनं पौरुषं महत् तेन नारायण भूपः पूजयामास शक्तितः देव्या सुक्तेन भद्रान्ता सौदर्शन्या सुदर्शनम् यथा समृद्धि भक्त्याता पूजयित्वा नृपोत्तमः। नृप उत्तम इंद्रद्युम्न। हम लोग भी नृप माने राजा, हम लोग भी राजा हैं। कैसे ना, इंद्रिय है हमारे पास, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन है, इसका राजा है। और हम अपने आप को क्या समझते हैं? कृतदास समझते, दास समझते। यही दुख का कारण। वेदांत उपनिषद में ये घोषणा करते हैं, तुम अपने आप को जीवात्मा समझते हो, तुम अपने आप को लिमिटेड समझते हो, यही दुख का कारण। हमारे परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी कहते थे, ओ इमोर्टल सोल, तुम अमर जीवात्मा, ब्लेस्ड सेल्फ, वो लिखते थे चिट्ठी भी जब देते थे, ब्लेस्ड सेल्फ, इमोर्टल सोल, हरिओम सैल्यूटेशंस लिखते थे। क्यों? यही याद दिलाने के लिए हम जीवात्मा नहीं है। नृपोत्तम, हम आप की कहानी की दृष्टि से इंद्रद्युम्न कह रहे हैं, हमें अपने आप को घटाना है, तभी आनंद आएगा, तभी सुख प्राप्त करेंगे। उन्होंने क्या किया? स्तुति किया। क्या किया देख लीजिए, बलभद्र को पूजा किया। यही नियम है। आज भी गजपति महाराज जब गए, बोल दिया पहले बलभद्र को। ब्राह्मण लोग सब सुंदर मंत्र कर रहे थे, तो बलभद्र को पूजा किया। कौन से मंत्र में देखिए, क्या? द्वादश अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ये द्वादश अक्षर मंत्र है। इस मंत्र में ध्रुव और प्रहलाद भगवान का दर्शन किया, लिखा हुआ है इसी श्लोक में भी, ध्रुव। फिर भगवान जगन्नाथ को पुरुष सूक्तम में ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतमृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार के पुरुष सूक्त। माँ सुभद्रा को देवी सूक्तम लिखा हुआ है, देवी सूक्तम। फिर सुदर्शन को अथर्व वेद में सुदर्शन मंत्र भी है, सुदर्शन मंत्र से किया गया, पूजा किया गया। अब सुंदर हो गया, मंदिर भी बनाया गया। और कहानी में थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। नारद जी ने कहा कि इंद्रद्युम्न, भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुंदर मूर्ति है, दिव्य मूर्ति। आप लोग अभी दर्शन करोगे, कुछ लोगों ने किया भी होगा, सुनावेश बहुत ही सुंदर है, दिव्य मूर्ति भव्य। सोचो तो यहाँ हमको इतना अच्छा लगता है, जो ओरिजिनल भगवान आए थे। और अब भगवान, कल मैंने कहानी ने बताया ना, प्रतिमा अगर बोलती है तो प्रतिमा चलती है, तभी तो साक्षी को पल बनेगा। वहां तो यहाँ पर प्रतिमा भी बोलेंगे। मैं केवल इंगित करके समापन करूं तो इतने सुंदर रूप है, स्तुति हुआ नारद जी का, इंद्रद्युम्न जी गुरुदेव मैं अभी पिताजी के पास जा रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा था कि नारद जी मंदिर भगवान होने तक तुम रहना, उसके बाद मुझे खबर दे देना, मैं आऊंगा। जैसे अभी गजपति महाराज में स्वामी जी सब हुआ, सुनावेश रेडी हो गया, हमें आधा घंटा लगेगा, ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड। वैसे तो व्यवहार की दृष्टि से तो वहां ब्रह्मा के पास जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि इंद्रद्युम्न मैं भी जा रहा हूँ ब्रह्मलोक, पिताजी को बुलाऊंगा। तुरंत इंद्रद्युम्न ने कहा कि मैं भी चलता हूँ, नियम के अनुसार मैं ही यजमान हूँ। उन्होंने इसे नहीं बताया कि आप कृपा करेंगे तो मैं भी चलता, थोड़ा सा मैं मंदिर देख लेता, अधिकारी है तो इसलिए सब देख लिया। रेस्पॉन्सिबल जीवन में हमें देखो, बहुत लोग ना अथॉरिटी करते हैं वो रेस्पॉन्सिबल नहीं करते। इंद्रद्युम्न रेस्पॉन्सिबल भी है और अथॉरिटी भी, तभी कार्य सफल हो। तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि मेरे पास भी पुष्पक विमान है। जैसे पुष्पक विमान के बारे में सुनते हैं, भागवत में है, कर्दम ऋषि के पास था, रावण ने छीन लिया था, तो इनके पास था। सोचो, स्वयं स्वयंभू मनवंतर के प्रसिद्ध ब्रह्मा के 5th जनरेशन के राजा, शक्ति बहुत थी, पूर्व जन्म के तपस्या किया था, पुष्पक विमान है। नारद जी अपने आप में चल सकते हैं, मगर उन्होंने इंद्रद्युम्न को लेकर के और क्या हुआ, पुष्पक विमान में आए। अलग अलग लोक आए, दर्शन किया, फिर इंद्र लोक आदि दर्शन करने के बाद ब्रह्म लोक में आए। आवाज आ रही थी, कुछ नृत्य संगीत हो रहा था, लोग बहुत भीड़ थे, लोकपाल दिक्पाल देवता लोग। जैसे लंच रूम होता है ना, किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे तो तुरंत नहीं जा सकते, आप बैठो पहले, फिर उसके बाद। तो वहां सब बैठे थे। इंद्रद्युम्न को लेकर के नारद जी आए। मणिकंदर करके एक द्वारपाल थे, नारद जी को देखते ही प्रणाम करते और कहा कि, इन्होंने कहा ये इंद्रद्युम्न है, मर्त्य लोक के राजा है, आगे जरूर आप लेके आए तो शक्ति होंगी, मगर परमिशन नहीं है। देखो इंद्रद्युम्न को मना कर दिया, परमिशन नहीं है, आप पिताजी को बोल कर दे, क्योंकि यहाँ दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, इंद्र भी बैठे हैं, लोकपाल बैठे हैं, वो मुझे बिगड़ेंगे। तो नारद जी गए, इंद्रद्युम्न खड़े थे, नारद जी कुछ कान में बताया। सोचो तो कितना सुंदर सीनरी होगा ना, ब्रह्मा जी बैठे हैं, नृत्य हो रहा है, बाकी सब अप्सराएं, गायत्री माँ बैठी है, सरस्वती माँ बैठी है, और उस प्रकार के कहने के बाद कान में उन्होंने कुछ दिया। फिर उसके बाद नारद जी आकर के इंद्रद्युम्न को लेके गए। नारद जी जब लेके गए तो खड़े हुए थे हाथ जोड़ के। देखो इंद्रद्युम्न के जो स्वभाव है ना, सरल है। जो सरल व्यक्ति है वही भगवान को ला सकता है।
जो कुटिल है वो नहीं ला सकता, सरल है वो खड़े हैं। अब उसके बाद समापन हो गया, अप्सरा आदि सब चले गए। जब अप्सरा आदि चले गए तब अ, ब्रह्मा जानबूझ के पूछा, कौन है? नारद जी को। तो थोड़ा आगे आकर के, मैं इंद्रद्युम्न हूँ, जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए, मंदिर भी प्रकट हो गया, आपको मैं प्रतिष्ठा करने के लिए बुला रहा हूँ। ब्रह्मा थोड़े से स्मित हास्य, स्माइलिंग क्या होगा, क्या कहा सुन लो। 29, ठीक है। मन्वंतरम हि दिव्यानां करोहि दिव्यानां युगानाम् एकसप्ततिः एकसप्ततिः तव वंशोऽपि विच्छिन्नः कोटिश क्षितिपागताः देवोऽन्तिमश्च प्रासादः द्वयम् अत्र अवशिष्यते। इंद्रद्युम्न, तुमको पता है स्वयंभू मनवंतर में तुम आए थे और भगवान का प्रकट स्वयंभू मनवंतर में हुआ। अभी स्वयंभू मनवंतर परिवर्तन होके सेकंड मनवंतर आया, स्वारचिस मनवंतर। अब बोलोगे स्वामी जी ये मनवंतर क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट होता है ना, 5 साल का गवर्नमेंट, अभी आपके दिल्ली वाले गवर्नमेंट वोट हो गए, ठीक है। तो एक मनवंतर में एक मनु, 14 मनु है, 14 मनु को मिला करके एक कल्प कहते हैं, और वो ब्रह्मा का एक दिन। आप सुनोगे तो बड़ा चकरा जाओगे, वो थोड़ा सा ही समझ लो। एक मनु में 71 4 युग होते, 71 चतुर्युग। तो पहले मनवंतर में 71 सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग भी हो गया। इसलिए उस मनवंतर में भी भगवान कृष्ण भी जन्म हुए। मगर वर्णन भी है आगे के श्लोक में, आज नहीं जा पाऊंगा। भगवान कृष्ण और अर्जुन जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर लिया का अर्थ है वैवस्वन मनवंतर के भगवान कृष्ण जो जगन्नाथ मंदिर में बना दिया था, इंद्रद्युम्न ने उनको प्रणाम किया, माधव अर्चेत प्रणाम किया। 3 दिन रहा, त्रय दिवसम वासम वर्णन है, समुद्र में स्नान भी किया भगवान। और महाभारत में वर्णन है, बलराम जी कहते तुम अर्जुन को ही घुमाने के लिए ले जाते हो, जैसे होता है ना आप तीर्थ जाते हो हमको नहीं लेते हो। तो भैया हंस के कहते भैया मेरे साथ चलो। तो बलराम जी और कृष्ण भी फिर आए थे महाभारत, जगन्नाथ दर्शन को। अभी समझ में है? हम लोगों के भावना है कृष्ण के बाद जगन्नाथ नहीं। ये जो कृष्ण है वैवस्वत मनवंतर, ये बहुत बाद में है। भगवान स्वयंभू मनवंतर में प्रकट हुए, मगर प्रतिष्ठा हुई स्वारचिस मनवंतर। अभी थोड़ा सा समझने के लिए कर ले, 4,32,000 कलयुग का आयु, अभी 5,125 ही चल रहा है। अब माइनस करो कितना, और बाकी है। मत समझना कि कलयुग जल्दी खत्म हो जाएगा, और है। तो 4,32,000 कलयुग का आयु है, उसका डबल द्वापर युग का 8,64,000 इंटू 3, त्रेता युग का 12,36,000, फिर सत्य युग का 17,28,000। इस प्रकार के मिलाने से 43,20,000 है। ये चतुर्युग है, इंटू 71 इज इक्वल टू 30,670 में 4 बार जीरो रखो तो लंबा है। इसको बोलते हैं एक कल्प, ब्रह्मा का एक दिन, फिर ब्रह्मा का एक रात होता। तो ब्रह्मा कहते हैं स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा के लिए कुछ नहीं है, एक दिन भी नहीं है, एक दिन का 14 अंश है। जैसे आफ्टरनून, बिफोर नून, देन इवनिंग, ऐसे हम लोग के हैं, उनके लिए वही है। अभी कोई नहीं है, जो श्लोक मैंने पढ़ा, तब वंश विच्छिन्न कोटि शतपागता, सब चले गए, मगर भगवान की कृपा से 2 बाकी है। पता है क्या? जो तुमने बना के आए थे, जो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा,
जो तुमने चतुर्मुर्धा बनाया था वो जैसे तैसे है गुंडीचा मंदिर का, और तुमने जो मंदिर बनाया था वो भी है। ब्यूटीफुल ना? क्या भगवान जो चाहते हैं वो सब कुछ होता है। नारद जी पितामह, बुलाओ देवता लोगों को। तो इंद्र सो बाहर थे, सबको बुलाया, क्या ये इंद्रदम्न है, याद है तुमको? इंद्र को बोल रहे देवताओं को, तुम लोगों ने जब बालू का हो गया और भगवान अदृश्य हो गए थे, स्वयंभू मनवंतर में तुम आकर के रो करके बताया था, पूछा था, हम तो भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा करते थे, अभी क्या करेंगे? मैंने कहा कि समय आने पर बताऊंगा। यही समय आया, भगवान प्रकट हो गए। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन के रूप में प्रकट हो गए। ये इंद्रद्युम्न के मन में था, उनके कारण उन्होंने यज्ञ किया, 1000 यज्ञ, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने मंदिर भी बनाया। तुम लोग जाओ व्यवस्था करो, मैं आ रहा हूँ। तो तुरंत गए, इंद्र के साथ सब व्यवस्था हो गई। अब इसी बीच में जो कहानी मैंने बताया था, वो गालव राजा वो जंगल देखा कि एक मंदिर है, भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, भगवान के सब लोग नहीं दर्शन कर पाए, उन्होंने भी नहीं किया। पर देखा एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो क्या किया, माधव के मूर्ति, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति रख दिया था, इंद्रदेव आए उनको हटा दिया, और हटा के बाद रखा। फिर गालव जब मान गए, अब ब्रह्मा आए, वह विस्तृत वर्णन है। ब्रह्मा जब आए, पहले भगवान को स्तुति किया, ये स्तुति बहुत ही सुंदर है। कहते हैं प्रभु तुम और हम एक ही है, तुम अहम अहम तुम, तुभ्यम मह्यम नमो नमः। बहुत ही सुंदर श्लोक है, स्तुति करते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं, फिर भगवान को लेके आते हैं। जैसे यहाँ 5 दिन तो पूजा हुई ना, कल भी मैं देख रहा था, अभिषेक आदि पूजा, इसी प्रकार पूजा हुआ। उसमें ऋषि कौन थे पूजा करते थे? भरद्वाज। भरद्वाज के अधिनायकत्व में पूजा हुआ, और ब्रह्मा के लिए उच्च स्थान बताया गया है। फिर जब भगवान अपने अपने स्थान में बिठाया गया, खुद ब्रह्मा आए, जीवन न्यास दिया, स्तुति की, और वो जो जीवन न्यास दिया, और जो कब है वो वर्णन है। देखिए श्लोक नंबर 30, आज इतना करके मैं समापन करूंगा। वैशाखस्यामले पक्षे अष्टम्या पुष्ययोगतः कृता प्रतिष्ठा भो विप्राः शोभने गुरुवासरे। वैशाख महीना की अष्टम के दिन ये प्रतिष्ठा हुई। हे विप्राः सुनो। तब भगवान ने, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भी, भगवान ब्रह्मा खुद दारू का अर्थ बताते हैं, दारू ब्रह्म, दारू, दा माने अखंड आनंद दान, और रू माने खंडन। हमारे जीवन में जो दुख है, जिनकी उपासना से, जिनके ज्ञान से, समझ लो इसको अच्छी तरह से, जिनकी उपासना से, जिनकी पूजा से हमारे जो दुख है नष्ट होता है, वो रू है। और जो दान है, अखंड आनंद दानतः, अखंडानंद देते हैं, वो दारू, खुद ब्रह्मा ने कहा। फिर इसी बीच में आगे बहुत कथा को सुंदर बढ़ेगी। 4 जो मूर्ति वो एक ही हुए, मिरेकल, वो है नृसिंह भगवान। सब डर गए, इंद्रदेव भी डर गए। नारद जी आके पिताजी को पूछा ये क्या है? ब्रह्मा हंसने लगे कि भगवान ये एक मिराकल दिखाना चाहते हैं, कोई मूर्ति न समझे, कोई लकड़ी न समझे, ये जीवंत है, इसीलिए नृसिंह भगवान होकर के फिर स्तुति हुई। नरसंग देव दिव्य रूप करके नृसिंह की स्तुति करते हैं, फिर शांत हो जाते, फिर 4 मूर्तियां हो जाती है। फिर भगवान खुद बोलते हैं, प्रतिमा उवाच। समय नहीं आज, ये लास्ट दिन का था, तो कहते हैं प्रतिमा उवाच, हे इंद्रद्युम्न सुनो, प्रतिष्ठा तो तुमने करा दिया, तुम्हारी भावना, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं आ गया, मेरे कैसे पूजा करोगे? ये भगवान खुद बताते हैं। अलग अलग जो पर्व है, वो सब पर्व के बारे में बताते हैं। ये आगे के प्रसंग है, जो अभी प्रतिष्ठा तक मेरा प्रयोजन था। मैंने
सोचा था कि आपको बता दूं। तो जो मूल रूप में गजपति महाराज के, ये रियली मुझे याद आ रही, 2 मिनट बता देता हूँ। 2013 में एक सुंदर सम्मेलन हुआ था, तब भावना आई थी कि ये पंचरात्र, जैसे रामचरितमानस का 9 दिन होता है, भागवत का 7 दिन, हमारे जगन्नाथ की कथा मालूम होना चाहिए सर। तो संत लोग, जगत गुरु शंकराचार्य आदि, मुक्ति मंडप के जितने सभ्य, गजपति महाराज के प्रेरणा से ये बने पंचरात्र। तो जहां भी मंदिर प्रतिष्ठा होती है, जगन्नाथ की कथा ये 5 दिन में की जाती है। इसमें मूल ग्रंथ जो मैंने बताया, अभी देखिए मैं इधर उधर नहीं गया, केवल मूल ग्रंथ आप लोगों को श्लोक भी पढ़ा है। और ये श्लोक आप कागज ले जाओ, एटलीस्ट मूल श्लोक आपके पास है। उसमें 51 श्लोक केवल चयन किया गया है। 3863 श्लोक, 3863 पशुपति महाराज के प्रेरणा से कोर्स भी हुआ था। 15-15 दिन कोर्स हुआ था जगन्नाथपुरी में। 120 डिवोटीज कोर्स लिए थे। मैं ही आचार्य था, और मैंने भी निवेदन किया था कि 3rd बैच भी कर लेंगे। तो इस प्रकार के इसमें 5 दिन के लिए जो प्रवचन होता है, 51 श्लोक चयन किया गया था। तो आप लोगों ने खुद पढ़ा, बहुत लोग पढ़ रहे थे, मुझे भी आनंद लग रहा था। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जयकार करोगे? बोल जगन्नाथ महाप्रभु के, बलभद्र भगवान के, सुभद्रा मैया के, सुदर्शन चक्र के, बोल आनंद कवार हरि बोल।